नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दक्षिण मुखी घर के लिए। जी हां, साउथ फेसिंग घर। देखिए, जब भी आप किसी भी फेस का घर बनाते हैं, मेन डोर सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमने हमारे एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से लोगों का घर वास्तुनुरूप बना होता है, लेकिन जो मेन डोर होता है वो गलत जगह पर होने के कारण उनको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दक्षिण मुखी घर किसको कहते हैं, पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक सड़क जा रही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक सड़क जा रही है, ये आपका प्लॉट है, या इसको आप अपना बना हुआ घर भी मान सकते हैं। ये आगे की तरफ जो खुलेगा वो दक्षिण दिशा में खुलेगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दक्षिण मुखी। क्या कहेंगे? अगर आपके प्लॉट या घर का दरवाजा जिस रोड की तरफ खुल रहा है और वो रोड जिस दिशा की तरफ होगी वो आपका फेस माना जाएगा। तो दक्षिण दिशा की तरफ ये सड़क है और आपका घर इस सड़क की तरफ खुल रहा है, तो आपका घर या प्लॉट दक्षिण मुखी यानी कि साउथ फेसिंग माना जाएगा। अब बात करते हैं कि दक्षिण दिशा कितने डिग्री पर आती है, क्योंकि आज के समय में लोग कंपास के द्वारा देखना ज्यादा पसंद करते हैं। 180 डिग्री के ऊपर प्रॉपर आपकी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा आएगी। दक्षिण मुखी घर देखिए हमेशा बुरे नहीं होते, लोग बहुत डरते हैं साउथ फेसिंग घर बनाने में। दक्षिण और पश्चिम दिशा यानी कि नैऋत्य मुखी घर अशुभ होते हैं। दक्षिण मुखी घर आपको लाइफ में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं, तो दक्षिण मुखी घर आपको वो सब कुछ दे सकता है। लेकिन इसकी शर्त यह होती है कि आपका घर पूर्ण वास्तुनुरूप बने। इससे लोग डरते इसलिए क्योंकि दक्षिण मुखी घर में अगर एक छोटी सी भी गलती रह जाती है तो उसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा ही यमराज की है। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं। अब देखिए, आपको दरवाजा कौन सी जगह पर देना है ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, इसके द्वारा आप एकदम आसानी से समझ पाएंगे आप कहां पर अपना मुख्य दरवाजा देंगे, ठीक है। अब आपका दक्षिण मुखी ये घर है। आगे की तरफ जो चौड़ाई है कैसे देखेंगे, यानी कि आगे की घर की जो चौड़ाई होती है ना, साउथ ईस्ट अग्नि कॉर्नर से साउथ वेस्ट नैऋत्य कॉर्नर तक की जो चौड़ाई है उसको आप बराबर 9 भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग बराबर आपको बांट लेने हैं। अब सबसे अशुभ दरवाजे, जो ये रेड कलर आपको दिख रहा है ना, ये सबसे अशुभ दरवाजे हैं। अगर किसी भी दक्षिण मुखी घर के अंदर यहां पर ये साउथ वेस्ट के दरवाजे या साउथ साउथ वेस्ट के दरवाजे बन जाते हैं, वो घर 100% बर्बाद होता है। उस घर में क्रिटिकल पारिवारिक रिश्तों से संबंधित समस्या रहती है, बहुत बड़ा उनको डाउनफॉल देखने को मिलता है और घर के अंदर बीमारियां, गंभीर बीमारियां लगती है और वहां के बच्चे गलत आदतों की वजह से पैसा बर्बाद कर देते हैं। जैसे किसी भी तरह की गलत आदत आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन जगह पर आपको भूल कर भी दक्षिण मुखी घर में दरवाजा नहीं बनाना है। अब दरवाजा कौन सी जगह आप बना सकते हैं जो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा? अगर आप चाहते हैं दक्षिण मुखी घर आपको शुभ फल प्रदान करें तो आपको चौथे पद के ऊपर अपना दरवाजा बनाना है, सबसे बेस्ट रहेगा। मान लीजिए आपके प्लॉट का जो चौड़ाई है वो कम है, चौथे पद पर आप दरवाजा बनाते हैं तो इतना स्पेस नहीं बन पाता है कि आप अंदर जा सकें, तो आपको तीसरा पद ले सकते हो आप, यानी कि चौथा और तीसरा पद सबसे उपयुक्त रहेगा। अग्नि का जो ये पद है, ये जो यानी पहला पद, इसको भी भूलकर नहीं लेना है।
क्योंकि अग्नि का दरवाजा घर के अंदर अग्नि भय प्रस्तुत करता है, घर में आपकी महिलाओं से संबंधित दिक्कत प्रस्तुत करता है। और जो अग्नि का दरवाजा है वो आपके घर में क्रिटिकल कलह पैदा कर देता है और प्रॉब्लम्स देता है। तो आपको यहां भी दरवाजा नहीं देना है। सरल तरीके की बात यह है कि आपको दरवाजा यहां देना है। इसको आप 9 भाग में बांट लोगे। इधर से आपको चलना है अपने दाहिने हाथ की तरफ से और चौथे भाग में आपको दरवाजा बना लेना है। बस एकदम साधारण सी बात है। कोई अंधविश्वास में, किसी भी लफड़े में नहीं फंसना है। बस ध्यान ये रखना है नक्शा अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री से बनाएं। वास्तुशास्त्री मतलब जिसको वास्तु का ज्ञान हो और जिसने वास्तु में रियल में डिग्री ले रखी हो। अगर कोई ऑटोकेट वाला या इंजीनियर आपको कहे कि हम वास्तु जानते हैं, तो जितना वीडियो देखकर आप जान रहे हैं ना, लगभग उतना ही वास्तु वो जानेंगे, तो वो आपका घर वास्तु अनुरूप नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर आपको मेन डोर देना है। अत्यधिक आपको इस घर के लाभ प्राप्त होंगे। दक्षिण मुखी घर आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बिल्कुल ना डरें, दक्षिण मुखी जमीन आप खरीदें और अच्छा घर बनवाएं। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करें ताकि उनका भी भय दूर हो और वो भी एक अच्छा घर बना सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। छठ मैया की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।